तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, और ना ही शिक्षा माफियाओं की सरकार से। बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। कोर्ट जाने के बाद वही लोग कह रहे हैं जो इसमें संलिप्त है। सीधा सा बात है, कोर्ट क्यों कर रहे हैं जाने के लिए बता दे रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि कोर्ट हम लोग जाएंगे 2 साल से कम समय नहीं लगेगा। सिंगल बेंच में जाएंगे, पहले पटना हाई कोर्ट, वो अगर डिसीजन दे दिया कि हाँ CBI जांच हो, फिर वो सरकार चल जाएगी डबल बेंच में, फिर वहाँ अगर दे देगी तो भी चल जाएगी सरकार सुप्रीम कोर्ट, और हम लोग के पास उतना पैसा आएगा। जैसे बिहार में 38 जिला है, हर एक जिला में आंदोलन चलेगा। और इस बार जो आंदोलन होगा, जैसे 9 अप्रैल 1974 को जो जेपी आंदोलन हुआ था पटना के गांधी मैदान में, अब दूसरा जेपी आंदोलन स्टार्ट होने जा रहा है। तो दरोगा परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे दिलीप, उनकी शादी का कार्ड जो है वायरल हो रहा है। उसमें भी उन्होंने पेपर लीक मुक्त बिहार की मांग की है और CBI जांच की जो मांग है उसको लेकर आंदोलन जारी रखने की भी बातें हुई हैं। हमारे साथ दिलीप हैं, उनके साथी जो हैं विकेश भट्ट हैं। ये जेल भी गए थे ये इस आंदोलन के दौरान। आप भी प्रशांत जी, आपको भी जेल जाना पड़ा था, आप भी गिरफ्तार हुए थे। तो ज़रा वो कहानी बताइए कि किस तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया और वहाँ जाने के बाद भी आपका हौसला टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, आप आंदोलन और जारी आगे रखने की बात कर रहे हैं। जी, जैसे कि हम लोग लगातार, जैसे 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और जो पर्चा लीक हुआ था, जो सोशल साइट पर वायरल हो रहा था क्वेश्चन आंसर, जो कि मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो जब मैंने एग्ज़ाम देकर निकला तो लगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, 100% मेरा रिजल्ट होगा। लेकिन जैसे 1-2 घंटे के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन आंसर वायरल हो गया। तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, इस टाइप से हो रहा है हमारे समाज में और सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने आंदोलन शुरू किया, जो कि दिलीप भैया इसका लीड कर रहे हैं, हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। हम लोग आरा भी गए थे। लगातार हम लोग 26 दिसंबर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जैसे 26 दिसंबर को किया हम लोग का बड़ा आंदोलन 4 तारीख से शुरू हुआ, 4 फरवरी को हुआ, फिर 13 फरवरी को हुआ और फिर हम लोग का 19 फरवरी को हुआ। तो हमको 19 फरवरी को अरेस्ट किया गया था, डाक बंगला चौराहा के पास हम लोग आंदोलन किए थे और वहाँ से हमको अरेस्ट करके कोतवाली थाना में रखा गया। पहले तो कोतवाली थाना में बोला गया कि तुम लोग को जेल नहीं भेजा जाएगा, नॉर्मली आधा घंटा 1 घंटा बैठाने के बाद तुम लोग को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 8:30 बजता है तो बोला जाता है कि कोतवाली थाना और सचिवालय थाना जो है मुख्यमंत्री खुद हैंडल करते हैं। उसके बाद हम लोग पर FIR किया जाता है। मेरा वकील भी वहाँ पहुँचता है, बोले कि आप लोग को कोई FIR नहीं है, कोई बड़ा केस नहीं है, सब आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आंदोलन का कोई उतना बड़ा केस होता नहीं है। हम लोग दंगा नहीं कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन सरकार का दमनकारी नीति आप बोल सकते हैं इसको। जैसे सरकार के तरफ से प्रेशर दिया गया कोतवाली थाना को, इन लोग को बेउर जेल भेजो। उसके बाद हमको बेउर जेल भेजा गया, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार डटे हुए हैं। कितने दिन रहे आप बेउर जेल में? 1 सप्ताह बेउर जेल में रहे। ये महसूस नहीं हुआ कि आखिर मैंने गलती ऐसी क्या की? नहीं, जैसे मैंने वहाँ पर बेउर जेल में गया तो बहुत सारे, वहाँ पर मैंने क्या देखा कि वहाँ पर दोषी से ज़्यादा निर्दोष की संख्या है। तो एक ऐसा सरकार है, आप सिस्टम को कैसे चला रहे हैं? जो दोषी को जहाँ पर आपको जेल के अंदर होना चाहिए, निर्दोष आदमी। ये आप भी इन्हीं के साथ गए थे? नहीं, मैंने इनसे पहले जो 4 फरवरी को हम लोग, 4 फरवरी को जी, आप कितने दिन रहे थे? मैंने 2 दिन रहा था। फर्स्ट दिन तो गांधी थाना में रखा गया था। दूसरे दिन कोर्ट में ले गया जाएगा, वहाँ की मतलब बेल मिल जाएगा आपको। जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे जो प्रक्रिया वो हुआ, होने के बाद हम लोग को बेल को रिजेक्ट कर दिया गया और बेल नहीं दिया गया। और बेल नहीं दिया गया तो हम लोग को फिर जेल जाना पड़ गया, बेउर जेल में भेज दिया गया। वहाँ पे हम लोग 2 दिन रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाहर निकले। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा मुझे कि यहाँ पर लगभग आदमी ऐसे हैं जो कि बिना किसी गलती के उसको फंसा के और जेल में रख दिया गया है। जो लोग गलत करते हैं वो बाहर आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो बेचारे निर्दोष होते हैं उनको जेल में भर दिया जाता है। बताइए आप ही कि हम लोगों की क्या गलती थी? अच्छा ठीक है, आप लोगों को जेल जाना पड़ा, आप लोगों पे दमनकारी नीति आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि छात्रों का दमन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन का आपको अधिकार है, आपको अगर कुछ गलत लगता है, आपने धांधली का आरोप लगाया, आपने सबूत भी शायद पेश किए हैं। जैसे कि हम लोग के पास ठोस सबूत है, यहाँ तक कि हम लोग प्रूफ जहाँ पर भी आंदोलन कर रहे हैं हम लोग हर एक नेता के पास। सरकार कह रही कि कोर्ट में जाओ, तो अब आप कोर्ट जाएंगे या फिर आंदोलन जारी रहेगा? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। हम बताना चाहते हैं सरकार को, आप लोग प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं हम लोग को कोर्ट जाने के लिए? आप लोग को अधिकार, हम लोग क्यों कुर्सी पर हम लोग क्यों बैठाए हैं? सरकार को आदमी इसीलिए बनाता है कि जनता का न्याय दे।
ये नहीं कि जनता पर ही आप दमनकारी नीति अपनाइए। कहीं ना कहीं इसका मतलब कि अभी संलिप्त है। सरकार है तो आपके पास खुद उतना अधिकार है कि आप निर्णय ले सकते हैं। सीबीआई जांच की आप डिमांड केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि हम सीबीआई की जांच चाहते हैं, उस पर जो भी शिक्षा माफिया हैं ताकि उनको पकड़ा जा सके, और जो भी स्टूडेंट है जो गरीब है, जैसे गांव से आकर के पटना में रह और हर एक ज़िला में जो तैयारी कर रहे हैं उसको न्याय मिले। लेकिन सरकार जो है उस बात को नहीं, जैसे हम लोग सबूत दे रहे हैं, सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोर्ट जाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। और कुछ नेता ऐसे भी बोल रहे हैं कि मेहनत करने की जगह अगर जो स्टूडेंट अगर मेहनत किए होते तो आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर समाज में गलत काम हो रहा है, हम लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं, तो न्याय की गुहार करना क्या इस लोकतंत्र में गलत बात है? तो इसलिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को, जैसे बिहार में 38 जिला है, हर एक जिला में आंदोलन चलेगा। और इस बार जो आंदोलन होगा, जैसे 9 अप्रैल 1974 को जो जेपी आंदोलन हुआ था पटना के गांधी मैदान में, अब दूसरा जेपी आंदोलन स्टार्ट होने जा रहा है। और जब तक हम लोग का लगातार आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सीबीआई जांच हम लोग का सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं आता कि सीबीआई जांच हम लोग करते हैं। मतलब आप लोग आंदोलन के जरिए ही सीबीआई जांच की मांग जो है उसको मनवाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे? नहीं, कोर्ट हम लोग क्यों जाएं? सवाल ये उठता है कि कोर्ट क्यों जाए? हर चीज़ के लिए हम कोर्ट जाए? कोर्ट में तो इतना मामला पेंडिंग है, जजों की संख्या नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जज परेशान है, एक से एक केस है, उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है, और एक और केस जाके हम लोग बर्डन दे दें। जब यहाँ हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, सरकार क्यों नहीं जांच करवा सकती है? अदर मामला में तो जांच करवाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। अभी कहीं मंदिर या मस्जिद वाली बात हो जाए तो तुरंत एक्शन में आ जाएगी सरकार या राजनीतिक पार्टी। लेकिन इस मुद्दा पे क्यों नहीं आ रहे? सरकार कोर्ट जाने के बाद वही लोग कह रहे हैं जो इसमें संलिप्त है। सीधा सा बात है, कोर्ट क्यों कर रहे हैं जाने के लिए बता दे रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि कोर्ट हम लोग जाएंगे 2 साल से कम समय नहीं लगेगा। सिंगल बेंच में जाएंगे, पहले पटना हाई कोर्ट, वो अगर डिसीजन दे दिया कि हाँ सीबीआई जांच हो, फिर वो सरकार चल जाएगी डबल बेंच में, फिर वहाँ अगर दे देगी तो भी चल जाएगी सरकार सुप्रीम कोर्ट। और हम लोग के पास उतना पैसा आएगा? पैसा कहाँ से लाएंगे? और लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट तक। यानी कि सरकार जो है आर्थिक दमन भी चाहती है। बता दे रहे हैं कि पैसा खर्चा होगा तो स्टूडेंट के पास इतना पैसा होगा नहीं कि वकील अच्छा रख के लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक। और देखिए 19 फरवरी को जो आंदोलन हुआ डाक बंगला चौराहा, तो उसी का देखिए एक परिणाम क्या था कि हम लोग का बाजा, माइक और रिक्शा तक जब्त किया हुआ, जो अभी तक कोतवाली थाना में। क्यों कि जब्त कर लेंगे? ये लोग के पास पैसा है नहीं कि नया खरीदेगा। हम लोग तो भाड़ा पे लिए थे, अभी हम लोग को पर डे के अनुसार भाड़ा देना पड़ रहा है रिक्शा वाला को और बाजा वाला को। और यही ये लोग चाहते हैं कि हम लोग कोर्ट चल जाए, हम लोग के पास पैसा रहेगा नहीं, अच्छा वकील रख नहीं पाएंगे तो केस हार जाएंगे, या फिर हम लोग के वकील को ही वो लोग खरीद लेते हैं। बीपीएससी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग का वकील ही बिक जाता है सरकार से पद और पैसा के लालच में, से हम लोग केस जीते हार जाते हैं। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं, सरकार तो यही चाह रही है। देखिए हम लोग नहीं जाएंगे कोर्ट। हम लोग सरकार को एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरह से आंदोलन को दबा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को ज़बरदस्ती जेल भेजा जा रहा है, जो कि अधिकार नहीं, आपको अधिकार दिया गया है उसका आप सही उपयोग कीजिए। ये नहीं कि आप जनता पर ही दमनकारी नीति अपनाइए। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, और ना ही शिक्षा माफियाओं की सरकार से। बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। बिल्कुल, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा के मौलिक अधिकार को आप दमन नहीं कर सकते। सरकार जो है वो अगर सोच रही है कि ये लोग कोर्ट जाएं, तो ये सरकार की बात को नहीं मानेंगे और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती है। बने रहें DSG न्यूज़ के साथ। नमस्कार।